अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर टेक्निक्स। ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है, यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग की टाइप होती है। ठीक है, फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग है जिसमें क्या होता है कि मसल अल्टरनेटिवली स्ट्रेच कर रहा होता है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है पैसिवली। इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्रिंसिपल ये कि हमने पेशेंट को पैटर्न के बारे में पहले बता देना है। ठीक है, और पेशेंट को कहना है कि वो वॉच करे जब लिम्ब जो है वो पैसिवली मूव कर रहा है। उसके बाद पेशेंट को हमने प्रॉपर कमांड देनी है। ठीक है, और मैनुअल कॉन्टैक्ट विद अप्रोप्रिएट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ग्रुप इज़ फैसिलिटेटेड बाय हैंड प्लेसमेंट। मैक्सिमल रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है थ्रू आउट रेंज ऑफ मोशन। रेजिस्टेंस चेंज भी हो सकती है, ठीक है, बल्कि चेंज करनी है रेजिस्टेंस। और रोटेशन ऑफ मूवमेंट जो है वो चेंज करेगी थ्रू आउट रेंज ऑफ मोशन, और डिस्टल मूवमेंट जो है वो पहले होगी। कुछ पीएनएफ टेक्निक्स के नाम हैं वो हम देख लेते हैं। हम बस यहाँ पे पीएनएफ का थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, बाकी डिटेल में हमने से पहले भी पढ़ा हुआ है। पहली है रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस, देन है स्लो रिवर्सल्स, फिर है रिदमिक स्टेबलाइजेशन, देन है रिदमिक इनिशिएशन, देन है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स और फिर होल्ड रिलैक्स। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स। न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है कि अगर एक पार्ट ने काम छोड़ दिया है तो हमारा जो सराउंडिंग का पार्ट है वो उसको ओवरकम कर लेगा। ठीक है, जो लॉस्ट फंक्शन है उसको वो ओवरकम कर लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह पे हुई है इन्फेक्शन, ठीक है, मींस इस्कीमिया है, तो आप उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते। इन्फेक्शन मींस कि वो एरिया डेड हो गया है ड्यू टू गैंग्रीन। ठीक है, फिर उसका रिमूवल ही होता है, उसको रीजनरेट नहीं करवाया जा सकता। एक ब्रेन का पार्ट में अगर एक ब्रेन के पार्ट में इन्फेक्शन हुई है तो सराउंडिंग ब्रेन का पार्ट उसको ओवरकम कर लेगा, न्यू पाथवे जनरेट करेगा, और फिर उसी पाथवे के थ्रू उस ब्रेन के पार्ट के फंक्शन को कंट्रोल किया जाएगा। इसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसके अंदर एक और एग्जांपल भी आती है न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर, वो है फैंटम लिम्ब पेन की। इसमें क्या होता है कि इसमें भी न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट का राइट लिम्ब एम्पुटेट हो गया, उसमें सेंसेशंस नहीं आ रही, कोई काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि सराउंडिंग एरिया या लेफ्ट लिम्ब या बॉडी का कोई और पार्ट उसको ओवरकम कर लेगा। इट मीन्स के राइट लिम्ब को सेंसेशंस देना शुरू कर देगा। जब भी आपके ऑपोजिट पार्ट स्टिमुलेट होगा तो ऑब्वियसली एम्पुटेटेड भी स्टिमुलेट होगा, तो वो आपको सेंसेशंस देता है कि लिम्ब मूव कर रहा है और पेन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर एक टेक्निक आती है डैट इज़ मिरर थेरेपी। ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मिरर थेरेपी में क्या होता है कि इसमें जो है ना, हम एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि इफेक्टेड साइड को मिरर के पीछे छुपा देते हैं, ठीक है, या उस बॉक्स में रख देते हैं, मिरर के पीछे छुपा देते हैं, और नॉर्मल को मिरर के सामने रखते हैं। तो जब हम नॉर्मल को मूव करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी अफेक्टेड बाजू मूव कर रही है, ब्रेन को सेंसेशंस जाती हैं कि पैरालिटिक साइड मूव कर रही है। ठीक है, हम विजुअल सेंसेशंस है तो फिर वो भी एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह हम ब्रेन को जो है वो धोखा देकर कह सकते हैं कि हम जो वीक पार्ट है उसको एक्टिवेट करा लेते हैं। ठीक है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ब्रेन का एक पार्ट दूसरे पार्ट को इन्फ्लुएंस करता है। आपका नर्वस सिस्टम इस काबिल होता है कि वो उसे इनिशिएट कर सके, एंटिसिपेट कर सके, कंट्रोल कर सके, और ये सब कुछ हो रहा है फीड फॉरवर्ड और फीडबैक के थ्रू। ठीक है, फीड फॉरवर्ड के थ्रू आप ये चीज़ें लेके चलते हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी वगैरह, इसमें आपने एक मसल मूव नहीं करते बल्कि एज अ होल पूरा टास्क रीलर्न करते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें ट्रेनिंग कराते हो। आप सिर्फ देख के चीज़ें नहीं सीख सकते जब तक आप उसको खुद परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, पहले कोग्निटिव में जाता है, ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के बाद वो हमारे ऑटोनोमस में चला जाता है कि सारा हमने पढ़ा हुआ है, ऑटोनोमस में चला जाता है। ठीक है, फिर फंक्शनल स्किल्स में लेके आते हो उसको, फिर डेली लिविंग में, और फिर नॉर्मल यूजेज में हम उसे लेके आते हैं। ठीक है, लास्ट पे हमारे पास आता है टास्क ओरिएंटेड अप्रोच। ये क्या होती है कि जो टास्क है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग करवानी है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है कीबोर्ड यूज़र, तो अब हम उसकी क्या ट्रेनिंग करवाएंगे? हम उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे कि उसकी फिंगर की डेक्स्ट्री इम्प्रूव हो। ठीक है, फिंगर की डेक्स्ट्री इम्प्रूव इसलिए करवानी है क्योंकि वो कीबोर्ड यूज़र है, उसने फिंगर से कीबोर्ड चलाना है। ठीक है, ये नहीं कि हम उसके बाइसेप्स के मसल्स बाइसेप्स इम्प्रूव करवाने लग जाए, नहीं,
हम उसका जो काम है उसी के रिलेटेड उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे। ये होती है टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के, जिस पेशेंट का मतलब जो भी उसका टास्क है उससे रिलेटेड हमने उसकी ट्रेनिंग करवानी है। ये थे हमारे थ्योरीज ऑफ न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन वाला टॉपिक, जो कि आज ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।